नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदु सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड की कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 21 सामूहिक जीवन के लिए सार्वजनिक प्रबंध को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ सार्वजनिक सुविधाओं की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि छात्र प्रातःकाल अपनी दैनिक उपस्थिति दर्ज करवाते समय पढ़ाए गए पाठ के किसी कंसेप्ट को दोहराते हैं। वे उसके शब्द को बोलकर अपनी दैनिक उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, जिससे उन्हें उस कंसेप्ट को लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सार्वजनिक प्रबंध और उनकी सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जा सकती है और इसका पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। पूर्व प्रबंधन की यदि हम बात करें तो इसमें शिक्षक को किसी प्रकार के किसी भी पूर्व प्रबंधन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सार्वजनिक प्रबंध और सुविधाओं की जानकारी को पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश होते हैं, जैसे शिक्षक उन्हें बता देते हैं कि कल प्रातःकाल जब आप उपस्थिति दर्ज करवाएंगे उस समय पर यस सर या नो सर न बोलकर सार्वजनिक प्रबंध और सुविधाओं के बारे में बोलेंगे। यह गतिविधि कक्षा के आखिरी स्टूडेंट तक चलेगी, इसलिए उस पूरी गतिविधि के दौरान आप अनुशासन का खास ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से उन्हें निर्देशित करते हुए जब अगले दिन इस गतिविधि को क्रियान्वित किया जाता है तो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। जैसे शिक्षक ने बोला रोल नंबर 1, तो पहला छात्र खड़ा होता है और बोलता है पुलिस थाना। पुलिस थाना वह स्थान है जहाँ पुलिस कार्य कर सकती है। इसी प्रकार अलग अलग सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में कक्षा के बाकी छात्र भी बात करते हैं। इस प्रकार गतिविधि को क्रियान्वित करने से उनको कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे वे अपने घर, विद्यालय, आसपास की वस्तुओं, संकेतों, स्थानों, गतिविधियों को पहचानना शुरू करते हैं। वे अपने आसपास के पौधों, जंतुओं, बड़े बूढ़ों, विशेष आवश्यकता वालों और विविध पारिवारिक संबंधों या व्यवस्थाओं के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करते हैं। दूसरों के द्वारा कही गई बातों को ध्यान से सुनते हैं, अपनी भाषा को गढ़ते हैं, अपनी भाषा का विकास करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन में कई बातों को ध्यान में रखा गया है, जैसे प्रस्तुत पाठ को वर्ष के एक निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। इस गतिविधि को कक्षा के आखिरी स्टूडेंट तक कंटिन्यू किया जाना चाहिए। कक्षा के सभी छात्रों को समान अवसर मिलना चाहिए। NCF 2005 के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखते हुए इस नवाचार को क्रियान्वित किया गया है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि निर्धारित की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी इस नवाचार के क्रियान्वयन से लाभ प्राप्त होता है। छात्रों में जीवन कौशल जैसे कि आत्मविश्वास, गहन सोच, पारस्परिक संबंध इत्यादि का विकास होता है। साथ ही साथ उनमें निहित मूल्य जैसे कि विनम्रता, अच्छी आदतें अपनाना, सामाजिक स्वीकृति के अनुसार व्यवहार करना इत्यादि का विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इस नवाचार के माध्यम से इस चैप्टर को अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।